आदेश हुआ था और आप वीआईटी कॉलेज में पहुंचे हैं, क्या अभी बैठक में निर्णय लिए गए और क्या देखा गया आपके द्वारा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा पूरी तरह से स्पष्ट है कि हमारी सरकार की प्रतिबद्धता, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रतिबद्धता बच्चों की सुरक्षा, बच्चों का स्वास्थ्य और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रति है और इससे कोई समझौता कभी सरकार नहीं करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि वीआईटी में जिस प्रकार की घटना घटी है, ऐसी घटना अब दोबारा इस वीआईटी परिसर में नहीं घटना चाहिए। कहाँ चूक हो गई, कहाँ पर कमी हुई, बच्चों की परेशानियाँ, कठिनाइयों की अनदेखी क्यों की गई, इस पर चर्चा की जाए, वीआईटी मैनेजमेंट से उस पर उनका संज्ञान लिया जाए और उनसे पूछा जाए कि क्यों घटना इस प्रकार की घटी, कहाँ आपसे चूक हुई है। आज उसी के तहत प्रभारी मंत्री होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर इस वीआईटी परिसर में मैं उपस्थित हुई हूँ और मैंने बहुत माइक्रो लेवल पर हर बिंदु पर चर्चा की है, जिसमें ये पाया गया है कि निश्चित रूप से कॉलेज प्रबंधन ने बच्चों की भावनाओं को समझने में कहीं कोई चूक करी है। उनको एहसास ही नहीं था कि ये मामला इतना बड़ा स्वरूप ले लेगा, जिसकी वजह से ये सारी घटना, क्योंकि कई बातें ऐसी सामने आई कि बहुत सारी अफवाहें भी फैली कि इतने बच्चे बीमार हो गए, 600 बच्चे अस्पताल में, ऐसी कोई बात थी ही नहीं। 23 बॉयज़ जो थे वो बीमार थे, 13 गर्ल्स थी जो बीमार थी। 36 बच्चों को कॉलेज प्रबंधन ने समय रहते अपने परिवारों को सौंप दिया था और उसके बाद इन्होंने यहाँ, अगर बच्चों ने ये शिकायत की थी कि यहाँ का भोजन और पेयजल अशुद्ध है, उसकी जांच कॉलेज प्रबंधन ने कराई थी, जिसमें वो सही पाई गई। डॉक्टरों से बच्चों का ट्रीटमेंट कराया था तो डॉक्टरों ने भी पानी और भोजन की वजह से बीमार होना नहीं बताया था। इस दृष्टि से उनका यह कहना था कि कारण कुछ और रहा होगा और हम मानते हैं कि हमको समझने में देरी हो गई। अगर बच्चों की कोई समस्या ऐसी थी, अगर वो हमसे कह रहे थे तो नीचे का हमारे जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार हैं, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि भविष्य में वीआईटी परिसर में बच्चों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी हो, उसका तत्काल संज्ञान लेकर दूर किया जाएगा। प्रोटेस्ट होना एक अलग चीज होती है, लेकिन ये जिस प्रकार से वाहन जलाए गए हैं, ये बहुत बड़ा आक्रोश देखने को मिल रहा है। ये क्या कारण है? जांच का विषय है, ये जांच का विषय है और इसके लिए एक कमेटी गठित हो गई है। जांच में साबित हो जाएगा कि जिस प्रकार से यहाँ पर वाहन जलाए गए वो किसने जलाए, किस कारण से जलाए, कौन लोग थे। जब तक जांच की रिपोर्ट नहीं आ जाती कुछ कहना एक नेहा नाम की बच्ची का भी एक लेटर हो रहा है वायरल, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। देखिए, नेहा नाम की बच्ची के बारे में भी हमने कॉलेज प्रबंधन से पूछा। उन्होंने कहा कि ये वह बच्ची है जो कई दिनों से टीबी के पेशेंट थी और कई दिनों से उसका इलाज चल रहा था। उसकी इस घटना से उसका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कुछ केस माफी के लिए भी कहा है कि कॉलेज प्रबंधन ने उसको स्वीकार किया है और उस बच्ची के पिताजी के कहने पर उसकी फीस को माफ़ कर दिया है। थैंक्स।